जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए एक बार फिर से मैं संजीव आप लोग को अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे इनवाइट करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो आ जाओ दोस्तों, आज की क्लास जो है ना बहुत ही ख़तरनाक होने वाली है। आज आपको हम ले चलते हैं कुमार मित्तल के उन सवालों पे जिनको हम छोड़े हैं। मतलब कहने का मतलब जो है कि जैसे कि हम अभी जो नेक्स्ट डे की वीडियो थी उसमें हमने कुमार मित्तल के 6 सवाल किए थे ना। कितने सवाल किए थे दोस्त? 6 सवाल किए थे। तो टाइम का मैनेजमेंट ना होने की वजह से जो है हम सारे सवाल को एक वीडियो में कर नहीं पाते हैं। तो आज का जो सेशन है वो ही काफ़ी ख़तरनाक होगा। आज भी हम 6-7 सवाल इसमें देखेंगे। बेटा जो भी सवाल हम कर रहे हैं इसको अच्छे से करिए, आप देखिए समझ में आता है कि नहीं आता है। अगर समझ में आता भी है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि हमको भी थोड़ा एनर्जी वगैरह मिलती रहे। तो आज का जो सवाल है, आज सवाल जो है हम ये आपके उस पर लगा दिया करेंगे स्क्रीन पे, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे लिखने में टाइम का मैनेजमेंट ज़्यादा होता है तो हम सेट कर दिया करेंगे। चलिए पहला सवाल देखो, कह रहा है बेटा कि 7वां नंबर का 0.1 सेंटीमीटर तक माप देने वाले साधारण स्केल द्वारा, मतलब जो माप देने वाला साधारण स्केल द्वारा एक आयताकार शीट की लंबाई 5.7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3.4 सेंटीमीटर मापी जाती है। शीट के क्षेत्रफल की में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है आपको, ठीक है। अगर कम से कम माप देने वाला स्केल, जिसको हम बोलते हैं अल्पतमांक, कम से कम माप के लिए 7वां नंबर का सवाल है। अच्छा, कम से कम माप देने को क्या बोलते हैं? अल्पतमांक बोला जाता है ना दोस्त। क्या बोलते हैं? अल्पतमांक। अल्पतमांक क्या है? लीस्ट काउंट है, कम से कम माप ना भैया, लीस्ट काउंट है। इसको बोलते हैं कम से कम माप, किसी भी स्केल द्वारा मापी जा सकने वाली कम से कम माप, मेजरमेंट। इसमें कितना दिया है? 0.1 सेंटीमीटर दिया है दोस्त। तो अगर हम देखें कि इतना दिया है तो यही वैल्यू जो होगी ये किसकी वैल्यू होगी? यही निरपेक्ष त्रुटि होगा। यही क्या हो जाएगा बच्चा? यही निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगा। यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो यही डेल्टा एल का मान भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.01 सेंटीमीटर। यही दिया है, नहीं सॉरी 0.1 सेंटीमीटर। कितना है? 0.1 सेंटीमीटर दिया है। चलो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, कह रहा है कि एक आयताकार शीट की लंबाई, मान लो ये आयताकार कोई शीट है। क्या है बच्चा? ये आयताकार कोई शीट है, ठीक। आयताकार कोई शीट है। इसकी जो लंबाई नापने में, ठीक है, मान लो इसकी लंबाई नापने में, ये लंबाई है ना, लंबाई मापने में 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई जो नापी गई वो है 5.7 सेंटीमीटर, ठीक। ये लंबाई है इसका 5.7 सेंटीमीटर। और इसकी जो चौड़ाई नापी गई, इसकी चौड़ाई कह सकते हैं 5.7 सेंटीमीटर मापी गई, ठीक है ना। अगर मैं देखूं तो इसका जो एल दिया हुआ है बच्चा, यानी कि लंबाई दी हुई है, लंबाई लेंथ एल का मान दिया है 5.7 सेंटीमीटर, और चौड़ाई यानी जो ब्रेथ का नाम मान दिया है वो दिया है, सॉरी यार ये दोनों को मैंने वही लिख दिया गया, हाँ। एक है 3.4, लंबाई है इसकी 5.7 और ये है 3.4, सॉरी दोस्त 3.4, ये होगा आपका 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है इसके क्षेत्रफल नापने में, आयत का क्षेत्रफल नापने में जो चौड़ाई होगी, कहने का मतलब डेल्टा ए अपान ए गुणे 100 आपसे पूछ रहा है। इसमें जो आपसे पूछ रहा है इसका मान, तो आपको पता है बच्चा कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है बच्चा? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। तो अगर मैं आयत के क्षेत्रफल को जैसे देखूं, पर प्रतिशत त्रुटि निकालूं तो डेल्टा ए अपान ए गुणे में 100 कर सकते हैं। अच्छा, लंबाई को डेल्टा एल अपान एल गुणे में 100 कर सकते हैं। और इसको मैंने इस पिछली क्लास में ये चीज़ बताया है, ठीक। आप जाके देख सकते हो ये पूरा वीडियो आप आराम से। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे डेल्टा एल का मान तो यही रखेंगे। क्या रखेंगे? तो डेल्टा एल का मान 0.1 रख देंगे, और एल की वैल्यू आपको पता है 5.7, और गुणे में क्या लिख दें? 100 लिख दें। किसी को कोई प्रॉब्लम? प्लस
डेल्टा बी का मान दिया हुआ है बच्चा 0.1, वही रखेंगे, और बी का मान 3.4 और गुणे में 100। ठीक, अब देखिए ये पॉइंट से पॉइंट काट दो तो 1/57 गुणे 100 ना, प्लस इसमें पॉइंट से पॉइंट काटो तो 1/34 गुणे में 100। दिख रहा है, दिख रहा है ना। अगर मैं देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, अच्छा होता है कैलकुलेशन, बहुत टफ नहीं है इसका। तो ये 100/57 प्लस 100/34 हो जाएगा। आओ काट दो, 100 से 57 से 100 को काटो, कितना आता है दोस्त, आप काटिए आराम से। अगर दोस्त ये 100/57 इसको आप काटोगे तो आएगा 1.57 या 75 आएगा, कुछ 75। आप इसको गुणा उड़ा कर लीजिएगा, भागो, ठीक है। और इसको काटोगे तो आएगा दोस्त 2.94। क्या आएगा, 2.94। अब दोनों को जोड़ दो, देखो कितना आता है। दोनों को जोड़ने पे 5 4 9 हुआ, और 9 7 16, एक कैरी आया, 2 1 3 1 4। तो आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चा, 4.6%। यही आंसर आ रहा है, यही आंसर आ रहा होगा आपकी बुक में, नोट कर लो इसको आराम से। दूसरा नंबर का करते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। आओ, उतार लिए हो, ख़त्म कर दे। चल, तो देखो ये सब सवाल हैं, इनको बेहतर तरीके से आपको करना है, थोड़ा सा मेहनत करके मन लगा के आराम से करते जाइए। और देखो सब कुछ होता है भैया पढ़ाई लिखाई, आपको सही बताया ना। लाइफ में अगर लाइफ का एंजॉय करना है, मज़ा लेने हैं, तो फिर पढ़ो। अभी 11th क्लास है, 11th क्लास अगर मन से आपने पढ़ लिए। जो 12th क्लास के बच्चे, अगर 12th क्लास के बच्चों अगर आपका एम है आईटी नीट प्रिपरेशन करना, तो बच्चा देखो 11th क्लास की चीज़ें, कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानना पड़ेगा, जो कि वो छोटी छोटी चीज़ें होती है जहाँ से एग्ज़ाम में कंपटीशन एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपका 11th क्लास मस्ट है, कंपलसरी होता है। और मैं देखता हूँ 11th क्लास के बच्चे पढ़ते लिखते कम है। भाई क्यों करते हो ऐसा, क्यों करते हो, बहुत बड़े ज्ञाता हो तुम। अरे पढ़ा करो यार, 11th क्लास नहीं पढ़ोगे कैसे चलेगा काम दोस्त। और नौटंकी छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई किया करो सब लोग बढ़िया से, ठीक है। देखो एक दिया है क्वेश्चन आपका 8वां नंबर का, कि एक बॉक्स की लंबाई 24.0 सेंटीमीटर, एक बॉक्स की लंबाई दिया हुआ है। हम देखें अगर तो कितना दिया है दोस्त, लंबाई दिया है, जहाँ लिखते हैं लंबाई दिया है 24.0 सेंटीमीटर, ठीक। और इसकी चौड़ाई दिया हुआ है 18.6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18.6 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई दिया है, हाइट दिया है दोस्तों 6.0 सेंटीमीटर, 6.0 सेंटीमीटर। अच्छा ये क्या है, एक बॉक्स है, क्या बच्चे, ये एक बॉक्स है। बॉक्स कुछ ऐसे बनाते हैं हम लोग ना। बॉक्स होता है एक घन के आकार का होता है। किस आकार का होता है दोस्त, एक घन के आकार का होता है। एक घन के आकार का है ये ना। आप देख रहे हो, ये इसकी हाइट हो गई मान लो, ठीक। ये इसका चौड़ाई हो गया, और ये इसकी लंबाई हो गई। देखो इतना चीज़ दिया हुआ है, इनका मान आपको पता है आराम से। अच्छा, इसके आयतन में हुए अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। आपसे आयतन के लिए पूछ रहा है। अच्छा बच्चा ये बताओ, यहाँ पे क्या आपको कहीं निरपेक्ष त्रुटि दिख रही है? तो पहले और निरपेक्ष त्रुटि के बारे में बात करते हैं। बच्चे एक चीज़ आराम से समझिएगा, निरपेक्ष त्रुटि के लिए अगर निरपेक्ष त्रुटि ना दी हुई हो, केवल उसका रियल माप दिया हुआ हो, लेंथ दिया हुआ हो, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे फोकस करेंगे। जो ये पॉइंट लगा हुआ है ना, दशमलव लगा हुआ है, इसके बाद कितने अंक हैं ना, उतना करके हम काम लगाते हैं। जैसे बताया अगर हम, तो निरपेक्ष त्रुटि
निरपेक्ष त्रुटि के लिए यहाँ पे डेल्टा एल का मान जो निकालेंगे बच्चा, ठीक, डेल्टा एल का मान वो देखो दशमलव के बाद एक अंक है तो इसको लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, डेल्टा बी का मान ये भी 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक अंक है यानी 0 है, तो डेल्टा एच बराबर हो जाएगा 6.0 सेंटीमीटर। ये दिख रहा है आपको आराम से। अगर मैं अब देखूं कि सबके माप में आयतन अगर हमको ज्ञात करना है, हमसे क्या पूछ रहा है बच्चा, आयतन पूछ रहा है ना, तो आयतन यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, LBH, ठीक। अगर वॉल्यूम को V से लिखते हो तो इसकी प्रतिशत त्रुटि डेल्टा V अब गुणे ये लिखोगे, इसके लिए बराबर L के लिए क्या लिखोगे, डेल्टा L अपान L गुणे 100 ना। अब B के लिए क्या लिखोगे भाई, प्लस लगाते हैं हम, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि है, ठीक। और क्या लिखोगे प्लस डेल्टा H अपान H गुणे में 100, यही लिखते हैं ना हम दोस्त। थोड़ा सा इधर से करते हैं, डेल्टा V अपान V गुणे में 100 कर दो, ठीक। इसकी वैल्यू डेल्टा L की वैल्यू 0.1 है, ठीक। और L की वैल्यू कितनी है, अभी आप लिखे हो 24.0 गुणे 100 लिख सकते हैं, प्लस डेल्टा B की वैल्यू वही 0.1 और इसकी वैल्यू कितना दिया है 18.6 और गुणे में 100। यहाँ पे लिख देते हैं इसको, डेल्टा H का मान 0.1 करो और 6.0 गुणे में 100, इतना दिख रहा है आपको, हाँ। तो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चा, डेल्टा DV गुणे 100 बराबर में, ये बताओ पॉइंट से पॉइंट काट दें, बचे क्या है 1/240 बचेगा और गुणे में 100, कोई प्रॉब्लम बच्चा, प्लस यहाँ से पॉइंट हटाओ तो 1/186 गुणे में 100, किसी को कोई दिक्कत बाबूजी, 1/60 हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटा दोगे तो, और गुणे में 100। बाबू कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी बच्चे को कहीं भी ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप मैसेज करने में बहुत तेज़ होते हो, चैटिंग तो ऐसा करते हो जैसे ट्रिगर पे हाथ रखा हो फिर गोली चलाना हो आप लोग, और सब टिकटॉक वाले लौंडे हो, ठीक है, मुझे पता है, सब एक नंबर के गोली चलाने वाले हो, बंदूक खूब तगड़ी चला लेते हो, तो थोड़ा कमेंट भी करिएगा अच्छे से। अगर मैं आपसे बोली इसको 100 हम 240 लिख सकते हैं, किसी को परहेज तो नहीं, किसी प्रॉब्लम में, प्लस इसको लिख देंगे 100/186, बच्चा इसको लिख देंगे 100/60। अच्छा, जीरो से ये जीरो शहीद हो गए, जीरो से ये जीरो शहीद कर दो आप। आओ काट देते हैं, जिसको 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 और 12 दूनी 24, लिखा रहने दो। इसको काट दे बच्चे, ये 50/में 2 9 18, 2 3 6 हो जाएगा। इसको काट दे 2 पंचे 10, 2 3 6। अच्छा, अब तीनों को अगर आप काटोगे, तीनों को काटने पर जो वैल्यू आती है, जो मान आता है दोस्त, वो आता है आपका 4.1, इसका आएगा 4.1, इसका आएगा दोस्त, आप भाग गुणा करिएगा 0.53 प्लस इसका आएगा दोस्त 1.6, इसको जोड़ने पर 20.63 आएगा %। अगर इसको आप सेंटीमीटर में बनाओगे तो 2.6% आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, नोट कर लीजिए सवाल एकदम अच्छे से, ठीक है, बहुत सही दोस्त, करते रहो। आओ देखो बच्चा, पढ़ाई में एकदम मन लगाइए, क्योंकि सही बताया ना, आप सब कुछ पा सकते हो केवल एजुकेशन ना। एजुकेशन इज़ अ मोस्ट पावरफुल वेपन्स ना, जो शिक्षा होती है बच्चा, ये बहुत पावरफुल वेपन्स है, हथियार है, इससे आप कुछ भी कर सकते हो। बहुत शांति मिलती है यार, असीम शांति की अनुकंपा होती है जब आप किसी चीज़ को बेहतर तरीके से जानने लग जाते हो ना। तो अपना 100% दो, जो आपका जो मन करे। देखो आपको सही बताया ना दोस्त, जिसमें आपका दिल करता हो ना, उस काम को एकदम दिल लगा के करिए, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और सफलता
केवल पैसे की मापक नहीं होती कि आपके पास पैसा कितना आ गया तो आप सफल हो गए। आप अपनी लाइफ में खुश कितने हो, डिपेंड ये करता है। मतलब आपकी फैमिली कितनी खुश है आपसे, आप कितने खुश हो ना। क्योंकि संसाधन से कभी खुशियाँ नहीं आती। मैंने बहुत से ऐसे घर देखे हैं जो खुशियों से भरा है, जिनके पास पैसे बहुत हैं, हर एक घर में बहुत संसाधन है, सब कुछ है, लेकिन सही रियल में जो खुशी है वो नहीं है। फैमिली में सबका जो विचार होता है वो सही नहीं है, सब एक दूसरे को के प्रति अच्छे विचार नहीं रखते हैं और दुखी रहते हैं। तो मतलब क्या है संसाधन का, अपने आप में खुश रहिए बेटा। मैंने देखे छोटे छोटे घर में भी लोग एकदम खुश होकर खिलखिला के हंसते हैं, सब कुछ बेहतर होता है। तो पैसों से आप खुशियों वाली चीज़ें खरीद सकते हो, पैसों से खुशी नहीं खरीद सकते हो दोस्त। पैसे से हो सकता है आपके पास बेहतर चीज़ें आ जाएं, लेकिन उनको बेहतर तरीक़ों को यूज करने के लिए जो मन है, जो आपके अंदर ऊर्जा है, उत्तेजना है, चेतना है, वो कैसे लाओगे? वो तो आपके लिए अंदर है ना, उसको करना पड़ेगा। और किसी भी काम को करने में अगर खुशी मिलती है तो उसमें डूब के करो दोस्त, एकदम मज़ा आएगा यार। कोई क्या कहता है डजंट मैटर, क्यों सोचते हो उसके बारे में? और ये दुनिया जब आपके बारे में कभी नहीं सोचती तो आप क्यों सोचते हो फर्जी में? कोई किसी के बारे में नहीं सोचा दोस्त। यहाँ तक बड़े बड़े स्टार हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो एक दिन मर जाते हैं, तो कुछ लोग लगाते हैं स्टेटस वगैरह, लेकिन सोचो कि उसके बारे में बहुत दिन तक कुछ हो, तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के पास कोई फुर्सत नहीं है कि आपके बारे में सोचेगा। बेटा आप अपने बारे में अच्छा सोचिए बस। और राज की बात तो आपको बताया ना कि आपकी फैमिली भी आपके बारे में जल्दी ज़्यादा नहीं सोचती है। एक दिन 2 दिन आप घर वालों के विपरीत काम कर लो, देखो तीसरे दिन वो खुद बुराई करेंगे आपकी। ये सही नहीं है, पता नहीं कैसे लौंडा पैदा कर दिए आप, किस पे गया हाँ, लोग यही कहने लगते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से काम करो दोस्त। 9वां सवाल आओ देखते हैं। कह रहा है घनत्व के मापन में एक वस्तु का द्रव्यमान 7.34 ग्राम तथा आयतन 13.4 सेंटीमीटर क्यूब मापा गया है। ठीक है, घनत्व की माप में कितनी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि संभावित है, आपसे पूछ रहा है दोस्त। बहुत ही बेहतर सवाल है, मज़ा आएगा करने में। अगर मैं आपसे बोलूँ कि घनत्व के मापन में ना, अच्छा घनत्व का फार्मूला क्या होता है आप पहले लिख लो। घनत्व यानी इसको बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी बराबर क्या होता है बच्चा? द्रव्यमान बटे आयतन। ये शायद इसका फार्मूला होता है डेंसिटी का ना, घनत्व का। द्रव्यमान बटे आयतन डेंसिटी ना। ठीक, डेंसिटी घनत्व का मतलब होता है बच्चे किसी भी बंद पृष्ठ में उपस्थित जो भी उपस्थित है उसकी मात्रा और उस क्षेत्रफल का जो एरिया होता है, कहने का मतलब वॉल्यूम, वो पूरा टोटल। हाँ ठीक। तो दोस्त देखो, आपसे कह रहा है सवाल में एक वस्तु का जो द्रव्यमान दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, द्रव्यमान इसको m से लिखेंगे। ये दिया है बच्चा 7.34 ग्राम। कितना दिया है? 7.34 ग्राम। ठीक, तथा आयतन जो दिया हुआ है, वॉल्यूम जो दिया हुआ है, वॉल्यूम जो दिया है यानी आयतन, वो दिया है, जिसको v से लिखते हैं बेटा, वो दिया हुआ है 13.4 सेंटीमीटर क्यूब। 13.4 सेंटीमीटर क्यूब ना। क्यूब इसीलिए लगाते हैं क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ, इससे पूछ रहा है घनत्व की माप में कितना अधिकतम प्रतिशत त्रुटि संभावित है, तो बच्चा एक काम करेंगे, ये है। अच्छा इसमें देखो, पहले तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए डेल्टा m का मान निकाले तो वो क्या हो जाएगा? 0.01 ग्राम हो जाएगा। अगर मैं इसके लिए डेल्टा v निकालूं तो इसके लिए कितना हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? ये त्रुटि निकल गई, निरपेक्ष त्रुटि निकल आई। अब तो सिंपल हो गया ना। अगर डेंसिटी में आपसे पूछा है परसेंटेज एरर, तो इसको अगर डेंसिटी को हम रो से लिखते हैं ना, किससे लिखते हैं बच्चे? रो से लिखते हैं। तो रो
अपान रो गुणे 100 कर देंगे तो बराबर में एक चीज़ आप देखे होंगे कि m इंटू एम, इसका फार्मूला हमने लिखा था, याद हो तो बच्चा आपको, कि द्रव्यमान का लिखेंगे तो डेल्टा m बटे m गुणे में 100, ये प्लस हो जाएगा डेल्टा v अपान v गुणे में 100, ये लिखे थे। चलो डेल्टा m की वैल्यू आप देखिए, आपके सामने दिया हुआ है ना, डेल्टा m की वैल्यू 0.01 सेंटीमीटर ग्राम और m की वैल्यू कितनी है 7.34 यस गुणे 100 हुआ, प्लस में डेल्टा v का मान 0.1 हुआ और v का मान कितना है बच्चा 13.4, और गुणे में सब कर सकते हैं दोस्त, ये पॉइंट से पॉइंट काट दें ना बच्चा, कोई प्रॉब्लम, इसको इससे काट दे कोई दिक्कत नहीं, तो बराबर 1/734 गुणे 100 प्लस में 1/134 गुणे 100। चलो देख लो यहाँ पे ना, 100 बटे कितना हो जाएगा ये बच्चा 734 प्लस 100 बटे 134। आओ काटे पीटे देखते हैं कितना क्या आएगा, तो इसका आएगा बच्चा 0. इसको काटोगे तो 0.18, इसको काटोगे 0.13 आएगा, आप भाग दे दीजिएगा, हम भाग नहीं दे रहे हैं, 0.74, ठीक है। इसको आप जब ऐड करते हो बच्चा तो आपका आंसर आता है 0.88%, 0.88%, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, नोट कर लो, आराम से नोट करिएगा दोस्त, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है बेटा। अगर बीच में टाइम मिलता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, आप पढ़ते रहो। मेरा वीडियो अगर एक बच्चा भी देखता है तो मुझे खुशी मिलती है। आप बस मन लगा के पढ़ो बच्चा, जो भी देख रहे हो प्लीज़, जो भी देख रहे हो थोड़ा सा अपनी प्रेजेंटी लगा दिया करो कमेंट करके, तो हमको पता चल जाए कि कोई बच्चा देख रहा है ना। और आप पढ़ाई करिए, मैं इसीलिए हूँ खड़ा यहाँ पे। 11th क्लास के लिए तो हम वचनबद्ध है कि इस बार तो मैं 11th क्लास पढ़ाऊँगा, और टाइम मिलता है तो 12th और 10th की क्लास भी लेंगे। 12th की क्लास में मैं सेकंड फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, स्टार्ट करूँगा सेकंड पढ़ाना, और सेकंड में आपके कुमार मित्तल का एक भी हेडिंग, और साथ में एनसीईआरटी के सवाल और एनसीईआरटी का कुछ टॉपिक को साथ में रख के हम लोग चलेंगे, क्योंकि हमको हर एक चीज़ पढ़ना है। अगर बेहतर करना है बच्चा तो सब कुछ लेके चलना पड़ेगा ना। आओ ख़त्म कर दें ये पूरा। वाह गाना वाना आता नहीं है। चलो 10वां नंबर देखो, कह रहा है बच्चा आपसे, जल का पृष्ठ तनाव केश नली द्वारा ज्ञात करने में निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त हुए हैं। केश नली का जो व्यास है बच्चा, डी का मान, जो केश नली का व्यास है, व्यास यानी डी का मान वो दिया है 0.125 सेंटीमीटर, 0.125 सेंटीमीटर व्यास दिया है। केश नली के जल का उन्नयन यानी ऊंचाई जो दी हुई है, उन्नयन जो ऊंचाई दी है बच्चा, वो दी हुई है 1.43 सेंटीमीटर। कितनी दी है 1.43 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो कह क्या रहा है यहाँ पे, आपसे कह रहा है कि जो एक फार्मूला दिया हुआ है T बराबर RH G अपान में 2, ये दिया है। चलो हमसे कह रहा है इस पे हमको निकालना है क्या, संभावित प्रतिशत त्रुटि की, T के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि निकालना है। चलो अच्छा, अगर मैं कहूँ यहाँ पे डेल्टा D निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा भाई 0.001 हो जाएगा। अगर यहाँ पे निकालो डेल्टा H तो क्या हो जाएगा 0.001
1। ठीक, ये आ गया। आओ देखते हैं क्या करना है हमको यहाँ पे। अगर मैं आपसे कहूँ दोस्त, क्या कहूँ मैं आपसे कहूँ, सही है ना, इसमें जो प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे हम दोस्त, तो मेरी बात समझिएगा, डेल्टा टी अपान टी गुणे में 100 कर सकते हैं बराबर, ये बताओ आर है, ये एच है, जी अपान 2 है ना। अच्छा, व्यास क्या होता है? अगर यहाँ पे मैं व्यास लिखूँ, इसको 2r लिख सकते हैं कि नहीं व्यास को? जी सर 2r लिख सकते हैं। जी भैया, अगर 2r लिखेंगे दोस्त तो ये क्या हो जाएगा, मान लो 2r लिख दें, h लिख दें। जी जो है, जी का मान तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसके लिए बदलेगी नहीं। और ऑलरेडी 2 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि कांस्टेंट वैल्यू का हम मेज़र नहीं करते हैं, तो अगर मेज़र नहीं करेंगे तो इसमें किसी प्रकार की तो त्रुटि नहीं होगी दोस्त, तो इसको छोड़ देते हैं। इसमें लिखेंगे क्या, डेल्टा टी अपान टी गुणे में 100 बराबर, ये बताओ 2 है, 2 बाहर लिखेंगे, आर के उसमें त्रुटि है तो डेल्टा आर अपान आर गुणे में 100 कर सकते हैं, प्लस डेल्टा एच अपान एच गुणे में 100 कर सकते हैं, डेल्टा एच अपान एच गुणे में 100 ना। मैं देखूंगा 2, इसका मान कितना दिया हुआ है बच्चा, इसका मान अगर निकाले तो 0.001 और बटे में 0.125 और गुणे 100 लिख सकते हैं, प्लस डेल्टा एच का मान दिया है 0.01 बटे में कितना 1.43 और गुणे 100 कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? यहाँ देख लेते हैं। अगर डेल्टा टी हमको निकालना है, इधर देखो 2 गुणे, ये बताओ बच्चा, पॉइंट से पॉइंट काट दें, ये कितना हो जाएगा 1/125 और गुणे 100। ठीक, अगर यहाँ पे मैं पॉइंट से पॉइंट काट दूँ तो क्या बचेगा, इधर देखो 1/143 गुणे 100 हो जाएगा ना। इधर देखिए, ये 2 गुणे 100/125 प्लस 100/143, कोई दिक्कत? आओ काट देते हैं इसको, 25 से काट दें, 25 चौको 100 और 25 पंचे 125 ना, 25 पंचे 125। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8/5 प्लस 100/143। आओ इसको भाग देते हैं आराम से, 5 से 8 को भाग दे दो, 5 1 5 आया, 3 आएगा, 5 छक्का 30, 1.6 प्लस 100 को 43 में भाग दोगे कितना आएगा दोस्त, 0.69 शायद यही है। ठीक, हाँ, अब इनको जोड़ दो आप, जब इनको जोड़ोगे 0.169 को और 1.6 कितना कर दें, 9 छः 12 2 कह दिया है, 1 2 2.29%। कोई दिक्कत? चलो दोस्त नोट कर लो जल्दी से। 11 नंबर सवाल करें। और मेरे भाई